सो बेसिकली किंग जो है 2026 में रिलीज हो रही है एंड एक्चुअली 2026 एक ऐसा साल है जहाँ पर भाई मूवीज का मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है। वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स आ रही है 2026 में, मतलब नियर अबाउट 10 to 15 फिल्म्स ऐसे हैं जिसके पास पोटेंशियल है कि वो 300 करोड़ नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस करें and उसमें से 7 से 8 पिक्चरें ऐसी है जिसका पोटेंशियल ये है कि नेट फिगर वो इंडिया के अंदर में 400-500 करोड़ करे एंड उसमें से 4 से 5 फिल्में या 6 फिल्में ऐसी है जिनका पोटेंशियल है कि वर्ल्ड वाइड फिगर के अंदर में वो 1000 करोड़ ईजिली क्रॉस करे। तो ऐसा सिस्टमैटिक मतलब ऐसा मतलब सिनेरियो चल रहा है कि 2026 मतलब ऐसा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत मतलब जनवरी बुकड हो गई है, अगस्त बुकड हो गई है, अगस्त में क्लैश है, देन दिवाली बुक हो गई है, क्रिसमस बुक हो गई है। तो लिटरली नियर अबाउट सारे जो मतलब 2026 में जितनी इवन क्रिसमस में ऐसा हो गया कि भाई हॉलीवुड की पिक्चर आ रही है, एवेंजर्स आ रही है, तो उसका भी भाई वो क्रेज इंडिया नेट कलेक्शंस में ईस्ट टू ईस्ट वो 400 to 500 करोड़ कलेक्शंस करने का पोटेंशियल रखती है। तो वहाँ पर भी भाई एक ऑलरेडी क्राउडेड मूवी बैठी हुई है। तो वो सारे सिचुएशन में अभी हम लोगों को ये बिकॉज किंग का रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुआ है, बिकॉज आई मीन इससे यही पता चल रहा है कि मेकर्स ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि इसको कौन से एग्जैक्टली किधर पे रिलीज करे, बिकॉज बहुत सारे डेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर भाई इतनी बड़ी पिक्चर, इतनी हाई पोटेंशियल वाली पिक्चर को रिलीज करने के लिए मतलब एटलीस्ट एक ऐसा डेट चाहिए कि जहाँ पर भाई उस फिल्म का पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल को वो ग्रैब कर सके ड्यू टू द रिलीज डेट। बिकॉज ओपनिंग जब तक बड़ी लगेगी भाई तब तक मूवी, तभी अगर मूवी 1000 करोड़ 500 करोड़ नेट कलेक्शंस के अंदर में घुसेगी। तो इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि दो डेट्स ऐसे हैं जहाँ पर मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मे बी वो दो डेट्स के अंदर अंदर ही किंग को रिलीज किया जाएगा मोस्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली। एक तो डेट ऐसा है कि भाई उस दिन अगर वो पिक्चर रिलीज हुई ना, उससे बड़ा गिफ्ट मुझे मिलेगा नहीं। वो है दिसंबर, दिसंबर फर्स्ट वीक, मे बी December 5 या December 4, और एल्स जन्माष्टमी 2026। बिकॉज वहाँ पर भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि 1 2 या 3 दिन ऐसे मतलब पड़ रहे कि जहाँ पर भी जन्माष्टमी का पार्शियल हॉलीडेज एज वेल एज जो बाकी वीकेंड के हॉलीडेज वो एक साथ मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों डेट्स में से कोई एक डेट में ही किंग रिलीज होने का 70 to 80% चांस है कि ये दोनों डेट्स में कोई एक डेट में आपको भाई किंग मूवी रिलीज होती हुई नजर आएगी। बट इसके अलावा इन लोगों ने क्लैश करने का ठाना है, तो दैट मीन्स द फिल्म इज गोइंग टू रिलीज ऑन अ वेरी बिग डेट। क्योंकि दिवाली है, ईद है, ईद में तो ऑलरेडी भाई दो फिल्म्स लगी हुई है, तो ईद का तो चांस है भी नहीं, बिकॉज तब तक तो मूवी की शूटिंग वीएफएक्स एंड पोस्ट प्रोडक्शंस का काम होगा ही नहीं, एट एनी कॉस्ट नहीं होगा। तो ये मिड 2026 के बाद की रिलीज होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि जन्माष्टमी और इट वुड बी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में बी मोस्ट प्रोबेबली 4 या 5 दिसंबर के आसपास आसपास। तो देखते हैं यार क्या होता है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपडेट्स मैं ट्राई करता रहूँगा कि भाई एट एनी कॉस्ट अपडेट्स या मूवी रिव्यूज़। मूवी तो रिव्यू तो भाई इस शिप के अंदर में ऐसा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो पहली वाली शिप में क्या था कि भाई वो हर दिन हर पोर्ट पहुंचती थी, ये वाली शिप भाई ये तो बड़ी शिप हो गई, और ये भाई ऐसा है कि इंटरनेशनल ऐसे बाहर बाहर सी जितने भी मतलब आउट ऑफ कोस्टल एरियाज के बाहर निकलती है, तो वहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें नेटवर्क कभी नहीं मिलता है, कभी मिलता है भाई बहुत। तो जितना हो सके अगर मूवी रिव्यू उस दिन पोर्ट में होती है शिप, तो मोस्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं मूवी रिव्यूज़ भी ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।